दोस्तों नमस्कार। मैं भगवान दास विश्वकर्मा शहडोल से। दोस्तों आज आरसीएम बिजनेस के प्लान के बारे में चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। आरसीएम बिजनेस प्लान जो है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, दोस्तों इसके बारे में चर्चा करना है हमें। हम लोग अपने जीवन यापन करने के लिए हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है। कुछ लोग नौकरी करते हैं और नौकरी जो करते हैं तो कोई प्राइवेट करता है, कोई सरकारी नौकरी करता है, कोई छोटी करता है, कोई बड़ी करता है। और नौकरी करके जो पैसा उनको आता है उससे अपना जीवन यापन करते हैं वो। हम लोग के बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय करके भी अपना जीवन यापन करते हैं। कोई छोटा पान का ठेला लगाता है, कोई किराने की दुकान खोलता है, कोई बड़ा शोरूम खोलता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां तक लगाते हैं लोग। तो व्यवसाय करके भी लोग पैसा कमा के अपना जीवन यापन करते हैं। हम लोग के बहुत सारे बीच के लोग हैं जो खेती बाड़ी करते हैं और खेती बाड़ी करके भी अपना जीवन यापन करते हैं, पैसा कमाते हैं। अधिकतर ऐसे लोग हैं दोस्तों हमारे बीच में जो मजदूरी करते हैं और मजदूरी करके भी पैसा पाते हैं, जो उससे अपना जीवन यापन करते हैं दोस्तों। तो मेरे ख्याल से दुनिया में कुछ ये चार ही माध्यम हैं जिनके द्वारा लोग पैसा कमा सकते हैं। और ये सारे लोग जो पैसा कमाने वाले हैं, ये सारे लोग पैसा कमाने के लिए 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा मेहनत करते हैं और पैसा पाते हैं। मगर ये सोचिए दोस्तों कि सारे लोग पैसा तो कमाते हैं मगर उनके पास पैसा रहता नहीं है। ये पैसा जाता कहाँ है? फाइनली ये पैसा जो है लोग अपनी आवश्यकता का सामान खरीदने के लिए, अपनी आवश्यकता की जरूरत का सामान खरीदने के लिए उस पैसे को बाजार में डाल देते हैं दोस्तों। और बाजार में जाने के बाद वो पैसा कभी लौट के नहीं आता दोस्तों। ये जो श्रेणी है, 4 प्रकार की कैटेगरी है, इसमें लोग पैसा तो कमाते हैं और पैसा कमाने के बाद ये सारे लोग कस्टमर हो जाते हैं। और कस्टमर होकर के ये अपनी आवश्यकता का सामान खरीदने के लिए पास के नजदीकी रिटेलर के यहाँ जाते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं और छोटी दुकान में जा करके अपनी जरूरत का सामान खरीदते हैं दोस्तों। जब ये सारे लोग जा करके यहाँ पर सामान खरीदते हैं दोस्तों, तो सामान के बदले में दुकानदार को पैसा देते हैं। मगर थोड़ा सोचने वाली बात है, जो सामान को दुकानदार कस्टमर को देता है तो क्या अपने घर में बनाता है दोस्तों? वो अपने घर में नहीं बनाता है, वो सामान भी कहीं से लेके आता है दोस्तों। तो ये रिटेलर जो है होलसेलर के यहाँ से सामान लेके आ जाता है, वो भी नहीं बनाता है, वो भी कहीं से लाता होगा। डीलर के यहाँ से सामान लेके आता है, वो डीलर के यहाँ भी सामान बनता नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं से मंगाते हैं दोस्तों। तो ये सामान जो होता है, हमसे दूर कोई एक कंपनी होती है, कंपनी उस प्रोडक्ट का निर्माण करती है दोस्तों। ये जो कंपनी होती है, इस कंपनी में बड़ी बड़ी मशीनें लगी रहती हैं, हजारों मजदूर काम करते हैं, रॉ मटेरियल आता है। और ये सब कुछ करने के बाद मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट बनता है और वो प्रोडक्ट बनता है मान लीजिए साबुन। और उस साबुन की कीमत जो है 5 रुपए निर्धारित की जाती है, जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पर 5 रुपए निर्धारित की जाती है दोस्तों। वो 5 रुपए का जो साबुन है उसमें कंपनी का अपना मुनाफा भी जुड़ा होता है और गवर्नमेंट को जो टैक्स देते हैं वो भी जुड़ा होता है दोस्तों। और ये साबुन 5 रुपए में बन के तैयार हो जाता है। मगर यहाँ पर ये देखा गया है दोस्तों कि सामान बनाना सरल है मगर उसको बेचना कठिन है। तो बेचने के लिए क्या होता है कि विज्ञापन का सहारा लिया जाता है, एडवर्टाइजमेंट का सहारा लिया जाता है। एडवर्टाइजमेंट हमारे आपके बीच में जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, जाने पहचाने चेहरे जो होते हैं, बहुचर्चित चेहरे होते हैं, इनके माध्यम से प्रचार किया जाता है दोस्तों। और उस प्रचार के एवज में लाखों करोड़ों रुपए लेते हैं दोस्तों। और लाखों करोड़ों रुपए लेकर के जब प्रचार करते हैं दोस्तों, तो ये 5 रुपए वाले साबुन की कीमत यहाँ पर बढ़ जाती है दोस्तों और मान लेते हैं कि 6 रुपये हो गए दोस्तों। और जैसे ही प्रचार शुरू होता है तो कस्टमर अपने घर में एक उसके यहाँ टीवी होती है या पेपर आता है, इसके माध्यम से विज्ञापन देखता है वो, और प्रचार या विज्ञापन देख करके वो डिमांड जनरेट हो जाती है दोस्तों। तो कैरी एंड फॉरवर्ड के माध्यम से सामान को आगे बढ़ाया जाता है दोस्तों। अब जब कैरी एंड फॉरवर्ड के माध्यम से सामान आगे बढ़ता है दोस्तों, तो यहाँ पर उसकी कीमत 1 रुपये बढ़ जाती है दोस्तों। डीलर, होलसेलर, रिटेलर ये भी बीच में होते हैं। ये जो बीच में होते हैं, ये कितने भी हमारे सगे संबंधी हो, दोस्त यार हो, रिश्तेदार हो, मगर ये अपना मुनाफा लिए बगैर सामान हमको देते नहीं दोस्तों। तो ये अपने जब मुनाफा लेते हैं तो 1-1 रुपये मान लीजिए इनको भी चला गया दोस्तों। तो ये 5 रुपए का साबुन कस्टमर को 10 रुपये मिलता है दोस्तों। सोचिए आप। अब यहाँ पर यह गौर करने वाली बात है कि साबुन तो बन के तैयार हुआ 5 रुपए में, मगर ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते 10 रुपए कीमत हो गई। यानी कि यहाँ पर बीच में 5 रुपए बढ़ गया दोस्तों।
अब ये 5 रुपया बढ़ गया, यानी 50% पैसा जो है इन लोगों के पास गया जिन लोगों को हम लोग जानते नहीं दोस्तों, और ये पैसा जा रहा है कस्टमर का। अब थोड़ा सा गौर करने वाली बात है दोस्तों कि ये जो सारे लोग हैं जो पैसा कमा करके इस बाजार को चला रहे हैं, ये 80% लोग हैं दोस्तों, और ये जो पैसा बाजार में जा रहा है ये सारे लोग 20% हैं। यानी कि 80% लोगों की जिंदगी की आधी कमाई 50%, 20% लोगों के पास जा रही है, जिससे इन 20% लोगों की जिंदगी बदल रही है दोस्तों। हम गौर कर रहे हैं दोस्तों कि एक कोई छोटी सी दुकान खुलती है हमारे मोहल्ले में या शहर में, और वो दुकान जो खुलती है कुछ दिनों बाद एक बड़ा शोरूम में तब्दील हो जाता है दोस्तों। यानी कि क्या होता है कि ये जो 80% लोग कमा करके जो पैसा बाजार में डालते हैं, वो 50% पैसा जो है, 50% पैसा जो है इन लोगों की जिंदगी बदल रहा है 20% लोगों की दोस्तों। इसके कारण क्या हो रहा था, समाज में ये हो रहा था कि अमीर अमीर होता चला जा रहा था, गरीब गरीब होता चला जा रहा था। तो इस दुनिया के कई अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक, उन्हें चिंतन होने लगा कि ऐसा कौन सा कारक है जिस कारण से ये जो व्यवस्था है 80-20% वाली, ये बदल नहीं रही दोस्तों। अमीर अमीर होता चला जा रहा है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है। तो ऐसे में उन्हें एक विचार आया दिमाग में, कि विचार उसमें यह था दोस्तों कि वो दिमाग लगाए कि यदि कंपनी माल बनाती है वो महत्वपूर्ण है, और कस्टमर उसको उपयोग करता है वो महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो कस्टमर अपना उपयोग करता रहे, कंपनी माल बनाती रहे। ये बीच के जो लोग हैं इनका बहुत ज्यादा कोई काम समझ में आया नहीं उनको। तो उन्होंने क्या किया, एक नई व्यवस्था को जन्म दिया, और उस व्यवस्था में क्या किया कि मैन्युफैक्चरर को यानी कंपनी को सीधे कस्टमर से जोड़ दिया, और जैसे ही कस्टमर को जोड़ दिया तो इस व्यवस्था का नाम रख दिया डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम दोस्तों। अब डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम जब इसको रख दिया नाम उसका, तो इसमें क्या हुआ दोस्तों कि ये जो बीच के बिचौलिए थे जिन्हें हम जानते तक नहीं है, इनका काम खत्म हो गया दोस्तों। और जैसे इनका काम खत्म हुआ दोस्तों, तो ये 50% पैसा जो इनके पास जा रहा था वो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के माध्यम से यहां पर आ गया। अब इस 50% पैसे में 5% पैसा चला जाता है डायरेक्ट सेलिंग की व्यवस्था में दोस्तों, और बचता है 45% पैसा जो हमको वापस आ सकता है यदि इस सिस्टम को अपनाते हैं हम तो। अब ये 45% पैसा पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। सितंबर 2016 में भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को गाइडलाइन के साथ पास कर दिया दोस्तों हम सबके लिए, और जैसे ये गाइडलाइन के साथ पास हो गया तो हम लोग इस व्यवस्था में शामिल होकर के लाभ ले सकते हैं दोस्तों। ये 45% पैसा पाने के लिए हमको भारत सरकार के उपभोक्ताओं का संगठन जो बन रहा है उसमें हमको शामिल होना पड़ता है। हम अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक दे करके और अपने नॉमिनी का नाम दे करके हम इस बिजनेस में शामिल हो जाते हैं, आरसीएम बिजनेस में। और जैसे ही हम शामिल होते हैं वैसे 45% पैसा पाने के हकदार हो जाते हैं। ये 45% पैसा हमको कुछ माध्यमों में वापस आता है। अब उन्हें देखना है कैसे आता है। 10 से 32% स्वयं की खरीदी पर दोस्तों। जब हम सामान खरीदते हैं तो 10 से 32% पैसा हमारे खाते में रिटर्न होता है। इसके बाद 3 से 8% पैसा रॉयल्टी इनकम के रूप में हमको मिलता है दोस्तों, जिसके बारे में आगे मैं चर्चा करूंगा आपसे। 1 से 5% पैसा जो है टेक्निकल बोनस के रूप में मिलता है। यदि इसे हम टोटल कर देते हैं तो ये 45% पैसा होता है दोस्तों। ये 45% पैसा वही है दोस्तों जो अभी तक इनकी जिंदगी बदल रहा था। यदि हम इस सिस्टम में आकर के अपनी दुकान बदल देते हैं और डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में आ जाते हैं तो ये 45% पैसा हमारी जिंदगी बदलेगा दोस्तों। अभी क्या होता है, लोगों को ये लगता है कि ये कस्टमर है, ग्राहक है, हम सब लोग ग्राहक हैं। ये बहुत सालों से, 20 साल से, 40 साल से, 50 साल से इस दुकान में जा रहे हैं। तो इस दुकान में उनकी जाने की आदत है। उन्हें ऐसा लगता है कि इस दुकान को हम कैसे छोड़ें। तो यदि कुछ कारण यदि ठोस मिल जाते हैं तो वो कस्टमर इस दुकान को बदल कर डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के बाजार में आ सकता है दोस्तों। तो क्या है वो महत्वपूर्ण कारण? पहला कारण ये है कि रेट में कम। जो सामान बाजार में हम ट्रेडिशनल मार्केट में, ये जो परंपरागत बाजार है, मैंने ये लिखा है ट्रेडिशनल मार्केट, ये परंपरागत बाजार जो है ये वर्षों पुरानी है दोस्तों। इसमें हम भी, हमारे पिताजी भी, हमारे दादाजी भी, सब लोग इसी बाजार से अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो ये जो परंपरागत बाजार है, इस बाजार में जो प्रोडक्ट मिलता है उस प्रोडक्ट की कीमत से डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में जो प्रोडक्ट हम लेते हैं उसमें रेट जो है कम होता है दोस्तों। तो रेट में कम होता है, इस कारण से लोग अपनी दुकान बदल रहे हैं और हम बदल सकते हैं अपनी दुकान। दूसरा है क्वालिटी में दम। बाजार से जो हम प्रोडक्ट लेते हैं उसकी क्वालिटी कैसी है ये तो हम लोग टेक्निकली चर्चा करेंगे, मगर जो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में प्रोडक्ट आते हैं दोस्तों उसकी क्वालिटी बहुत जबरदस्त है। तो क्वालिटी में दम रहता है दोस्तों।
तीसरी बात यह है खरीदी से इनकम। अभी तक हम ये जानते थे कि सामान बेचो पैसा कमाओ, सामान बेचो पैसा कमाओ, सामान बेचो पैसा कमाओ। पहली बार ऐसी व्यवस्था आई है हम लोग के हाथ में कि यदि हम सामान खरीदने जाते हैं तो उसके साथ हमें पैसा आता है, इनकम आती है दोस्तों। तो ये 3 महत्वपूर्ण कारण हैं जिसके कारण लोग अपनी बाजार बदल रहे हैं और लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी बाजार बदली है और इस बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं और अपने घर में बहुत अच्छी क्वालिटी के सामान लेके आ रहे हैं दोस्तों, है ना। अभी इसको दोस्तों थोड़ा और अपन डिटेल से समझते हैं कैसे। ये यहाँ पर ट्रेडिशनल मार्केट मैंने लिखा है, इसके बगल में डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम लिखा है। ट्रेडिशनल मार्केट ये परंपरागत बाजार है जिसका उदाहरण लेंगे अपन, और डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम जो ये बाजार बताया मैंने उसका उदाहरण लेंगे। जब ट्रेडिशनल मार्केट में हम जाते हैं कोई प्रोडक्ट लेने, कोई अपने घर का सामान लेने जाते हैं दोस्तों, तो वहां पर जब सामान लेने जाते हैं तो हम अपने यहाँ घर में बनाई हुई पर्ची जो होती है जिसपे लिस्ट लिखा रहता है सामान का, वो हम दे देते हैं दुकानदार को। दुकानदार सामान निकाल के देता है और हम उससे पूछते हैं कितना हुआ, तो वो बोलता है 1000 रुपए। क्या दोस्तों यदि उसको 900 रुपए देंगे तो लेगा क्या? नहीं लेगा, वो 950 रुपए भी नहीं लेगा, है ना। ऐसी स्थिति में उसे 1000 रुपए देना पड़ता है और 1000 रुपए दे करके हम अपने घर की जरूरत का सामान खरीदते हैं दोस्तों। उसके साथ हमें क्या मिलता है? उसके साथ हमें पक्का बिल नहीं मिलता, उसके साथ हमें जो प्रोडक्ट खरीदे हैं उसकी वापसी की गारंटी नहीं होती दोस्तों। उसके साथ क्या होता है, जो प्रोडक्ट हम घर लेके आ रहे हैं वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है इसके बारे में भी नहीं पता होता दोस्तों। और इसी तरीके से हम साल भर यदि खरीदी करते हैं, 12 महीने तक खरीदी करते हैं, तो 1000 के हिसाब से 12000 खरीदी कर डालते हैं डायरेक्ट ट्रेडिशनल मार्केट के बाजार में, ये वाले बाजार में दोस्तों। अभी क्या होता है, यही सामान की लिस्ट को लेकर यदि हम डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम की बाजार में चले जाते हैं तो ये जो बाजार में जाते हैं तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट 750 से 200 रुपए के आसपास का होता है दोस्तों। अब सोचिए, लोगों को लग रहा होगा कि ऐसे कम कैसे हो सकता है, ये 45% पैसा है, ये ऐसे ही हम लोगों को अलग अलग माध्यमों से वापस हो रहा है दोस्तों। तो बाजार की अपेक्षा 10 से लेकर के 20-25% तक का डिस्काउंट हमको मिलता है प्रोडक्ट पे एमआरपी से दोस्तों, उस कारण से इसका रेट घट जाता है। और यदि हमने इसको 12 महीने तक खरीदी किया ऐसे ही तो 9 से 10,000 के आसपास का रहता है। अब थोड़ा गौर करिए दोस्तों कि यदि हमने केवल अपनी दुकान बदल दी, इस ट्रेडिशनल मार्केट से डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम की बाजार में आ गए, तो हमें क्या मिलता है? पक्का बिल मिलता है दोस्तों। पक्का बिल मिलने के साथ साथ क्या होता है, सामान की 1 महीने तक वापसी की गारंटी होती है दोस्तों। और तीसरी बात ये होता है कि यदि पक्का बिल में सामान मिला है तो निश्चित रूप से ओरिजिनल है, हमने जो खरीदा है वही चीज है, ये सुविधा मिलती है दोस्तों। अब सोचिए, जब 1000 के हिसाब से हम यदि 1 साल का हिसाब लगाते हैं तो वैसे भी 2-3 हजार रुपये बच जाने वाला है दोस्तों। और यदि हम 1000 के अलावा 5000, 10,000, 15,000 की खरीदी करते हैं जैसा कि बाजार में करते हैं, यदि हम उस रेशियो में यहाँ खरीदी करना शुरू कर देंगे तो हमारा बचत का रेशियो ही 10,000, 15,000, 20,000 का हो जाएगा साल भर में दोस्तों। अब सोचिए, 1 साल में इतना पैसा बच जाएगा हमारा, और उसके साथ में हमको रेट कम, क्वालिटी में दम, खरीदी से इनकम, इस 3 पैटर्न पे हमको सामान मिलेगा। हमारे घर जो सामान आएगा वो ओरिजिनल आएगा और हमारे घर में लोगों को स्वास्थ्यवर्धक सामान उपयोग करेंगे दोस्तों। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक तो बिजनेस प्लान का ये पार्ट है जिसमें हम जुड़ करके कुछ भी नहीं करते हैं, अपने घर का सामान ही यदि हम लेना शुरू कर देते हैं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से तो हमें ये लाभ मिलने वाला है दोस्तों। मगर ये बात यदि अच्छी लगी हमको और हम चाहते हैं कि हम अपने कुछ जान पहचान वाले दोस्त यार, रिश्तेदार, पड़ोस को बता दें, और यदि ये बताना शुरू कर देते हैं दोस्तों तो सोचिए एक दूसरा रास्ता खुल जाता है इनकम का, उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। मान लीजिए हम हैं और हमें ये बिजनेस अच्छा लग गया, लगना कुछ नहीं है, ना 1 रुपये किसी को देना है, ना 1 रुपये किसी से लेना है, हमको केवल दुकान ही बदलनी है, दुकान बदल दी। दुकान बदलने के बाद हम इस बिजनेस में शामिल हो गए अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक देकर, और जैसे शामिल हो गए तो करना क्या है, सामान ही लेना है दोस्तों। तो हम सामान लेने चले गए, और सामान लेने चले गए तो मान लीजिए 2000 बिजनेस वालों का सामान खरीद लिया। अब 2000 बिजनेस वालों का सामान खरीद लिया तो मैंने यहाँ पे लिखा है ना दोस्तों 10 से 32% स्वयं की खरीदी पर, यानी कि हमने सामान स्वयं खरीदा अपने लिए। तो यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट है, देखेंगे कि 100 से लेकर 4999 तक की जब खरीदी हम करते हैं बिजनेस वालों की तो हम 10% के शेयर में होते हैं दोस्तों। और उसके बाद जब 5000 से लेकर 9999 तक की खरीदी करते हैं तो 12% के शेयर में रहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कितने खरीदी किया, 2000 बिजनेस वालों का। तो 2000 बिजनेस वालों का खरीदी किया इन्होंने, तो ये 10% में रहते हैं दोस्तों। तो इनके खरीदी का इनको 200 रुपये मिलता है दोस्तों। और ये 200 रुपये जब इनके पास आता है
तो इनको ऐसा लगता है कि रेट तो अच्छा है, क्वालिटी भी ज़बरदस्त है, और साथ में खरीदने से पैसा मिलता है दोस्तों। ये पैसा हम बाजार से भी खरीदते थे तो कभी वापस नहीं आता था, मगर यहाँ पर आ रहा है पैसा। तो ये बात जब इनको अच्छी लगती है तो कुछ लोगों को बताने का प्रयास करते हैं, और कुछ लोगों को जब बता देते हैं तो वो लोग भी इस बिजनेस में शामिल हो जाते हैं अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक देकर के। और जब शामिल हो जाते हैं दोस्तों वो भी क्या करना है, सामान ही तो खरीदना है दोस्तों, तो वो भी चले जाते हैं सामान लेने। तो 2-2 हज़ार बिजनेस वालों का सामान खरीद लेते हैं। वैसे खरीदने को तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं, मगर अपन एक उदाहरण ले लीजिए, 200 बिजनेस वालों का 2-2 हज़ार बिजनेस वालों का सामान खरीदते हैं दोस्तों। और जब ये 2-2 हज़ार बिजनेस वालों का सामान खरीदते हैं तो इन्हें भी 200 रुपये आ जाता है। अब देखिए दोस्तों, जाने अनजाने में एक छोटा सा व्यापार हो गया, ये छोटा सा व्यापार हो गया जाने अनजाने में। और जैसे व्यापार हुआ कि बिजनेस हो गया 2, 4, 6 हज़ार का हो गया। और 6,000 का जैसे ही बिजनेस होता है तो मैंने यहाँ पे लिखा है 5,000 से 9,999 तक 12%। तो इसका हिसाब जो है कैलकुलेशन 12% से होता है दोस्तों। अब जैसे ही 12% से होता है तो 720 रुपये हो जाता है। अब 720 रुपये में 200 इनको मिल गया, 200 इनको मिल गया, यानी कि 400 घटा दिए तो 320 बचा। अब इस 320 रुपये में 200 रुपये इनको मिल गया। अब 200 इनको मिल गया तो दोस्तों बचा कितना, 120 रुपये। ये 120 रुपये भी इन्हीं को मिलने को तैयार है दोस्तों। क्यों मिलेगा? क्योंकि इन्होंने कुछ लोगों को बताया इस बिजनेस के बारे में, अच्छाई बताई लोगों को इस बिजनेस की कि रेट में कम है, क्वालिटी अच्छी, खरीदने से इनकम है। इन्होंने अनुभव किया और लोगों को बताया, और बताने से क्या हुआ कि 120 रुपया ज़्यादा आया इनको। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये 120 रुपये जो ज़्यादा है ना, यही पैसा कुछ दिन बाद 1200 रुपये हो जाता है। कुछ दिन बाद ये पैसा 12,000 हो जाता है दोस्तों, और कुछ दिन बाद ये पैसा 1,20,000 हो जाता है। इस बिजनेस में लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं दोस्तों। तो मेरा निवेदन ये है कि इस बिजनेस में लगना कुछ नहीं है, मिलना बहुत कुछ है। यदि हम लोग सब लोग मिलजुल करके इस बिजनेस को सीखते हैं, करने का प्रयास करते हैं, और यदि 1 साल तक इस बिजनेस को कर देते हैं दोस्तों, तो 1 साल में क्या लगता है, क्या 1-8 हज़ार लोग नहीं आ जाएंगे हमारे साथ? यदि 1,000 लोग भी आ गए और वो भी 2-2 हज़ार के बिजनेस वालों में सामान खरीदना शुरू कर दिए दोस्तों, तो 20 लाख का बिजनेस होता है दोस्तों। और यदि 20 लाख का बिजनेस हो गया तो जब 6,000 के बिजनेस में इतना पैसा बढ़ रहा है दोस्तों, तो कल्पना कीजिए कितना पैसा आ सकता है दोस्तों। ये हो रहा है सर। अब देखिए दोस्तों, क्या है, इस बिजनेस को हम करते हैं, निर्णय लेते हैं, तो एक दूसरी इनकम इसमें होती है, रॉयल्टी इनकम दोस्तों। वो रॉयल्टी इनकम ऐसी इनकम है जो दुनिया में 3 प्रकार के लोगों को मिलती है। लेखक को मिलती है, गायक को मिलती है, और वैज्ञानिक को मिलती है दोस्तों। लेखक कोई किताब लिखता है, उसकी किताब बार बार बिकती है, उसको पैसा आता है। कोई गायक जो है गाना गाता है, उसके बाद रहता है या नहीं रहता है, और उसका गाना जब भी बिकता है, कैसे सीडी बिकती है, उससे हम पैसा आता है। वैज्ञानिक कोई आविष्कार करता है, उसका आविष्कार बार बार बिकता है, वो रहता है तब भी, नहीं रहता तब भी, उसके परिवार को पैसा आता है, रॉयल्टी इनकम। दुनिया में 3 लोगों के अलावा चौथा डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम बिजनेस है दोस्तों, जो आपको रॉयल्टी इनकम देता है। और इस रॉयल्टी इनकम को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये होता क्या है, इसको समझने के लिए देखते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति ये है और यहीं पर एक व्यक्ति ये है, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, कंडीशन अलग अलग है दोस्तों। ये व्यक्ति जो है ये अपने परिवार में रहता है, उसके साथ पत्नी है, बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, और अपना रोजी रोजगार करता है। ये व्यक्ति नौकरी करने जाता है, व्यापार करने जाता है, कुछ भी ऐसा करता है, और अपना घर का जीवन यापन करता है। और ये व्यक्ति सुबह निकलता है अपने घर से काम के लिए दोस्तों, और शाम को ये व्यक्ति अचानक ऐसा खबर आती है कि ये वापस नहीं आएगा, कोई दुर्घटना घट जाती है, कुछ बात हो जाती है दोस्तों। अब थोड़ा कल्पना करने वाली बात है कि ये व्यक्ति जब शाम को वापस नहीं आता है, यानी कि इसके घर का खाना खर्चा सब बंद, इनकम का जो स्रोत था वो बंद हो जाता है दोस्तों। ये व्यक्ति मान लीजिए इंजीनियर था, कोई डॉक्टर था, कोई बड़े पद में था, कोई पान की दुकान चलाता था, कोई व्यापारी था। क्या लगता है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से जाता है तो उसके साथ उसका स्किल और उसका अनुभव भी चला जाता है दोस्तों। वो किसी काम नहीं आता। यानी कोई व्यक्ति जो है इंजीनियर था तो उसका लड़का इंजीनियर नहीं बन सकता है, उसकी पत्नी इंजीनियर नहीं बन सकती है, उसका स्किल नहीं पा सकती है, उसकी क्षमता को नहीं पा सकती है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति भी ये होता है कि परिवार बिखर जाता है, और कई बार ये हो जाता है कि परिवार को अपना जीवन यापन करने के लिए बहुत छोटे मोटे तक काम करने पड़ जाते हैं दोस्तों। तो भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो। मैं तो प्रभु से ही कामना करता हूं कि ऐसा किसी के साथ हो, मगर फिर भी हो रहा है। अब यहां पर ये देखना है कि यही व्यक्ति ये है दोस्तों, और यही व्यक्ति जब ये है तो ये भी
वही व्यक्ति है, इसलिए रोजी रोजगार करने जाता है, अपना नौकरी चाकरी करने जाता है। मगर ये क्या करता है कि यही सब करते करते डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम नाम का बिजनेस जो है उसकी जिंदगी में आता है और उसको उसमें शामिल हो जाता है। और जब उसमें शामिल हो जाता है तो वो 2 साल तक इस बिजनेस को करता है दोस्तों, और 2 साल तक करने के बाद ये देखता है कि उसके नीचे हजारों लोगों को उपभोक्ताओं का संगठन खड़ा हो जाता है। और ये सारे उपभोक्ताओं का जो संगठन खड़ा होता है दोस्तों, अब ये व्यक्ति नहीं है तो ये भी नहीं रहेगा, क्योंकि वही व्यक्ति है तो ये व्यक्ति भी नहीं रहता है। जब ये व्यक्ति नहीं रहता है तो इसके नीचे जो हजारों लोग जुड़े हुए हैं ना दोस्तों इस बिजनेस के माध्यम से, ये सारे लोग अपने घर की जरूरत का हल्दी धनिया मिर्चा नमक अचार बड़ी पापड़ अपनी जरूरत का खरीदते रहेंगे दोस्तों, और उसके नीचे हजारों लोग सामान खरीदते रहेंगे। और इस व्यक्ति के ना रहने पर इसके परिवार को, इसके नामनी को रॉयल्टी इनकम आती रहेगी दोस्तों। वो इनकम ऐसी हो सकती है कि 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 बढ़ते हुए क्रम में आती रहेगी दोस्तों। ये ऐसी इनकम है दोस्तों। तो इस व्यक्ति के ना रहने पर, रहता है तब भी ये इनकम का हकदार है दोस्तों, नहीं रहता है तब भी ये जो है उसके द्वारा 2 साल में जो बिजनेस खड़ा किया जाता है, 2 साल में जो लोगों को शामिल किया जाता है इस बिजनेस में, उनके मार्फत ये पैसा उसके घर में आता रहता है दोस्तों। तो चौथा ये सिस्टम है जो आपको रॉयल्टी इनकम दे सकता है दोस्तों। दोस्तों देखिए, इस बिजनेस प्लान में मैंने आपसे 1 रुपये नहीं मांगा, ना 1 रुपये किसी को देना है, ना 1 रुपये किसी से लेना है दोस्तों। मगर गौर करें दोस्तों, कहीं ये बिजनेस चल गया तो आज लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुका है दोस्तों। तो मेरा तो ये कहना है दोस्तों कि लगना कुछ नहीं है, मिलना बहुत कुछ है दोस्तों। वैसे भी तो हम 20 साल 40 साल 30 साल जो भी हमारी उम्र है, उतने सालों से हम बाजार से सामान खरीद रहे हैं, मगर हमको कभी कोई पैसा नहीं आया और ना कोई एक बिजनेस का अवसर मिला। मगर यहाँ पर दोस्तों बिना इन्वेस्टमेंट किए, केवल यदि हमें समझ में आता है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम का प्लान और हम शामिल हो जाते हैं, तो हम एक बहुत बड़े इनकम के और एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है दोस्तों। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि इस बिजनेस प्लान में आपको खूबियाँ दिखी होंगी और आप इसमें शामिल होंगे दोस्तों। जय हर सिंह।